हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल की। इसमें कुल 7,000 से ज़्यादा पोस्ट्स निकाली गई हैं। इसकी लास्ट डेट होगी 4 मई 2023। फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे किसी भी तरह की फेक वैकेंसीज की डिटेल नहीं दी जाती है। आपको हमेशा ऑथेंटिकेट नोटिफिकेशंस लिंक्स ही प्रोवाइड की जाएंगी जिस पर ऑफिशियल वैकेंसीज की डिटेल दी गई हो। हमारी रिसर्च टीम इस तरह की जॉब्स के लिए बहुत रिसर्च करती है और तब जाकर रियल और ऑथेंटिकेट नोटिफिकेशंस को ही आपके सामने प्रेजेंट करती है। तो आइए इस वैकेंसी को जानें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम सबमिशन की जो डेट स्टार्ट होगी वो है 3 अप्रैल 2023 से लेकर 3 मई 2023 तक। इसकी लास्ट डेट रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की होगी 3 मई 2023 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन 4 मई 2023 रात 11 बजे तक। ऑफलाइन चालान जनरेट करने का समय होगा 4 मई 2023 रात 11 बजे तक। चालान के द्वारा पेमेंट करने का जो समय होगा या दिन होगा वो 5 मई 2023 तक। किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए या कहें ऑनलाइन पेमेंट को भी उसमें इंक्लूड किया गया है 7 मई 2023 से लेकर 8 मई 2023 तक होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 जुलाई 2023 में होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 2 इसे अभी नोटिस में नहीं दिया गया है। पोस्ट की डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें पे ग्रेड लेवल 8 का होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। ये ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट होगी, नॉन मिनिस्ट्रल। इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल होगी। पे स्केल लेवल 7 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसकी 20 से 30 साल की एज लिमिट होगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड बी 18 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ग्रुप बी 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रुप बी 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ ग्रुप बी 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बी 18 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT ग्रुप सी 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC ग्रुप बी 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर एग्जामिनर 18 से 30 साल। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ग्रुप बी 18 से 30 साल। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बी 20 से 30 साल। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप बी 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ग्रुप बी 18 से 30 साल। पे लेवल 6 में जो रिक्रूटमेंट होंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी 18 से 30 साल। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC ग्रुप बी 18 से 30 साल। रिसर्च असिस्टेंट NHRC में ग्रुप बी 18 से 30 साल। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिस ऑफ CAG ग्रुप बी 18 से 30 साल। सब इंस्पेक्टर NIA ग्रुप बी 18 से 30 साल। सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ग्रुप बी 18 से 30 साल। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रुप बी 18 से 32 साल। पे लेवल 5 में ऑडिटर ऑफिस ऑफ CAG ग्रुप सी 18 से 27 साल। ऑडिटर ऑफिसेज अंडर CGDA ग्रुप सी 18 से 27 साल।
ऑडिटर, मिनिस्ट्री एंड अदर डिपार्टमेंट्स ग्रुप सी 18 से 27 साल। अकाउंटेंट ऑफिस ऑफ सीएजी ग्रुप सी 18 से 27 साल। अकाउंटेंट सीजीए ग्रुप सी 18 से 27 साल। असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट मिनिस्ट्रीज एंड अदर डिपार्टमेंट्स ग्रुप सी 18 से 27 साल। पे लेवल 4 पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रुप सी 18 से 27 साल। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, मिनिस्ट्री अदर देन सीएस कैडर्स ग्रुप सी 18 से 27 साल। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप सी 18 से 27 साल। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी ग्रुप सी 18 से 27 साल। टैक्स सब असिस्टेंट सीबीआईसी ग्रुप सी 18 से 27 साल। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ग्रुप सी 18 से 27 साल। ये सारी पोस्ट रहेंगी। इसमें एज लिमिट देख लेते हैं 1 अगस्त 2023, जिसमें 18 से 27 साल लिखी गई है। उनके लिए ये डेट से पहले बॉर्न हुआ नहीं होना चाहिए और इन डेट्स के बाद में बॉर्न हुए नहीं होने चाहिए। इसी तरह से 20 से 30 साल, 18 से 30 साल और 18 से 32 साल इन कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग डेट्स बराबर दी गई हैं। कृपया इस वीडियो को स्टॉप करके एक बार देख लें। एससी और एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 5 साल का है अपर एज लिमिट में। ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट और अकाउंट्स ऑफिसर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए और कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। कृपया उससे एक बार इस वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है विद 60% मिनिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड। इसी तरह से बैचलर डिग्री होना चाहिए विद अ सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स इन डिग्री लेवल। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए विद सब्जेक्ट स्टैटिक्स। रिसर्च असिस्टेंट इन एनएचआरसी, इसमें बैचलर डिग्री होना जरूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस या डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं। अन्य पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है और याद रखें कि ये डिग्रीज जो हैं आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 से पहले तक। ssc.nic.in पर आप जाकर इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और एनेक्शर 3, एनेक्शर 4 इनको एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। साथ ही एनेक्शर 3A और एनेक्शर 4A इनके भी फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है उसे प्रोवाइड आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए। ये 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और इसका विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोटिफिकेशन की लिंक दी गई है जिसमें आपको एनेक्शर 5 में बताया गया है कि कौन सी फोटोग्राफ्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। फी जो होगी वो 100 रुपीज होगी वुमेन कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट SC ST या PWBD या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ये फीस लागू नहीं होगी। इसे पे करने के लिए आप भीम UPI, नेट बैंकिंग या क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर SBI ब्रांचेज में जाकर SBI चालान जनरेट कर सकते हैं। एक बार एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लेते हैं। आप इन वीडियोस को स्टॉप करके इन एड्रेसेस को और एग्जामिनेशन सेंटर्स को देख लीजिएगा। मैं आपको SSC रीजन्स एक बार बता देता हूँ। SSC रीजन्स होंगे सेंट्रल रीजन CR, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल होगा। ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा। झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल होगा। कर्नाटक और केरला में लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला रीजन होगा। मध्य प्रदेश सब रीजन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होगा।
इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा होगा। नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड होगा। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब होगा। साउथ रीजन में आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना होगा। वेस्ट रीजन में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र होगा। एग्जामिनेशन स्कीम एक बार देख लेते हैं। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट होंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर सब्जेक्ट में कुल 25 सवाल होंगे जिनका मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। इसमें कुल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 0.5 मार्क्स होंगे यदि आप गलत जवाब देते हैं तो। इसी तरह से टायर 2 एग्जामिनेशन देख लेते हैं। इसमें कुल 3 पेपर होंगे: पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 के अंडर में 2 सेशंस होंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 के अंदर में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज के 30 सवाल होंगे। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा। मॉड्यूल 1 और 2 में टोटल 30 सवाल होंगे जिनका टोटल मैक्सिमम मार्क्स 180 होगा। इस सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसमें 45 सवाल होंगे। मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस में 25 सवाल होंगे। कुल 70 सवाल होंगे जिनका टोटल मार्क्स 210 होगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा जिसके 20 सवाल होंगे। कुल 60 मार्क्स का होगा। एक मॉड्यूल के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 होगा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। 1 डेटा एंट्री टास्क दिया जाएगा जिसमें मार्किंग्स नहीं दी गई हैं, लेकिन इसके लिए 15 मिनट दिया जाएगा। पेपर नंबर 2 में स्टैटिस्टिकल होगा जिसमें टोटल 100 सवाल होंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा। इस पेपर के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। पेपर 3 के लिए जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जिसमें 100 सवाल होंगे। 100 सवाल जो हैं वो टोटल 200 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी आपको हर पेपर के लिए या इस पेपर के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1, सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन में अनरिजर्व्ड के लिए मिनिमम 30% होना जरूरी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अन्य कैटेगरीज के लिए 20% होना जरूरी है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड जो होंगे इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन जिसमें डेटा एंट्री टेस्ट होगा, उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 20% होगा, ओबीसी के लिए 25% होगा और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 25% होगा। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 30% एरर्स अलाउड होंगे। आप ssc.nic.in में जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोटिफिकेशन की लिंक दी गई है, कृपया उसे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।